नमस्कार दोस्तों, बैंक निफ्टी वीकली एनालिसिस की एक और वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, बैंक निफ्टी की फाइनल क्लोजिंग हमें मिली है 40,485 की, और ये लास्ट वीक की क्लोजिंग से देखा जाए तो लगभग हम 760 पॉइंट नीचे आके हमने क्लोजिंग दी है। और सिर्फ फ्राइडे की ही देखा जाए तो फ्राइडे को ही मार्केट 770 पॉइंट मार्केट नीचे आया है, यानी वीक भर हम ठीक थे। फ्राइडे की ही क्लोजिंग हमें वीकली यहाँ पे निगेटिव क्लोजिंग हमें 760 पॉइंट की निगेटिव क्लोजिंग हमें ये वीकली चार्ट पे मिल गई। अब वीकली चार्ट पे ध्यान से देखेंगे ना तो कंटिन्यू मैं बार बार आप लोग को बता रहा हूँ कि हमारे लिए ये स्ट्रांग रेजिस्टेंस है। ये वाली जो ट्रेंड लाइन है, ये ट्रेंड लाइन हमारे लिए स्ट्रांग रेजिस्टेंस का काम कर रही है। तो लगभग 3 बार हमने इस ट्रेंड लाइन को टच कर लिया, चौथी बार भी लगभग इसी के पास तक हम पहुंचने वाले थे। उसके पहले से यहाँ पे मार्केट गिर गया। तो ये जो ट्रेंड लाइन, जब तक अब इस ट्रेंड लाइन के ऊपर हम क्लोज नहीं करेंगे ना, ध्यान रखिएगा, डेली चार्ट पे इस ट्रेंड लाइन के ऊपर हमें एक क्लोजिंग मिलनी चाहिए और क्लोजिंग के बाद अगले दिन उस हाई के ऊपर ट्रेड करना चाहिए। मान लीजिए डेली चार्ट के ये जो हमारी क्लोजिंग है वो है 42 की, तो हमें क्लोजिंग मिल गई, मान लीजिए 42,000 की हमें क्लोजिंग मिल गई। और जिस दिन 42,000 की हमें क्लोजिंग मिली है उस दिन इसने हाई लगाया है 42,220 का, मान लीजिए। तो जब तक ये 42,220 के ऊपर नहीं जाएगा ना, तब तक हम इसे ब्रेकआउट नहीं मानेंगे। तो ये ध्यान रखिएगा, जिस दिन भी इस ट्रेंड लाइन के ऊपर हम क्लोज करें तो वो ध्यान रखिएगा कि लास्ट डे के हाई के ऊपर हम कंटिन्यू ट्रेड करने चाहिए 10-15 मिनट, तभी हम मानेंगे कि ये हमारा ब्रेकआउट हो गया और तभी हम पोजीशन यहाँ पे लेके जाएंगे। जब तक इस ट्रेंड लाइन के ऊपर बैंक निफ्टी क्लोज नहीं करेगा तब तक यहाँ पे बायर अलर्ट रहो। यहाँ पे हर इस जगह जब भी हम पहुंचेंगे इस ट्रेंड लाइन के आसपास तो यहाँ पे सेलर एक्टिव हो जाएंगे। हर बाउंस बैक पे यहाँ पे सेलर एक्टिव होते हुए दिखेंगे। तो यहाँ पे आप नजर बना के जरूर रखिएगा वीकली चार्ट पे। अब नीचे की साइड में देखिए, तो नीचे की साइड में क्या है, जब भी हम इस लेवल के आसपास आ रहे हैं यहाँ पे एक सपोर्ट मिल जा रहा है, यानी 39,400 के आसपास जब भी हम आते हैं यहाँ पे एक सपोर्ट लेता है मार्केट। सपोर्ट लेके वापस ऊपर की साइड में मार्केट यहाँ से निकल जाता है। तो यहाँ पे नजर बना के रखिएगा, जब तक हम 39,400 के नीचे क्लोज नहीं करेंगे तब तक यहाँ पे पैनिक सेलिंग नहीं आएगी। ध्यान रखिएगा, यहाँ पे जो सेलिंग आएगी ना 39,400 के नीचे, क्योंकि हम इस लेवल को 3 बार टेस्ट कर चुके हैं, तो इसके नीचे अगर मार्केट निकलता है और क्लोज करता है तो फिर यहाँ पे पैनिक सेलिंग आएगी और वो पैनिक सेलिंग लेके जाएगी 38,200 के आसपास, क्योंकि 38,200 ही हमारा अगला सपोर्ट है। यहाँ पे सपोर्ट वो क्यों है, क्योंकि हम देखिए कंटिन्यू कई बार हमने इस लेवल को टेस्ट किया, हमने यहाँ पे हम फेल हो गए, यहाँ पे फेल हो गए, वापस हमने टेस्ट किया, वापस हमने ब्रेकआउट नहीं किया, फिर से हम ऊपर की साइड में निकले। और यहाँ पे जब हम ऊपर की साइड में निकले तो उसके बाद हमने इस लेवल को एज अ सपोर्ट यहाँ पे काम किया। तो ये हमारे लिए सपोर्ट का काम करेगा। वो लेवल है 38,200 वीकली चार्ट पे, यहाँ पे नजर बना के रखिएगा। पैनिक सेलिंग हमें 39,400 के नीचे एक पैनिक सेलिंग आपको दिखेगी जो कि बहुत फास्ट होगी। तो यहाँ पे आप नजर बना के रखिएगा, यहाँ पे सेलिंग जरूर हो रही है लेकिन एक पैनिक सेलिंग यहाँ पे दिखेगी, तो इस पे आप नजर बना के जरूर रखिएगा। अब मान लीजिए यहाँ पे आपके पास अगर कोई पोजीशन आपने वीकली चार्ट पे बना के रखी हुई है तो उसका एसएल आपको यहाँ पे 40,800 के ऊपर का क्लोजिंग आपको लगा के रखना पड़ेगा अगर आपने पोजीशन सेल की है। बाइंग साइड के लिए इस लेवल के आसपास क्या कंडीशन बनती है उसको देख के हम डिसाइड करेंगे कि हमें यहाँ पे बाइंग करना है या फिर पैनिक सेलिंग के लिए हमें वेट करना है। देखिए, बड़ा पैसा तो तभी बनेगा जब मार्केट इसके नीचे आके ट्रेड करेगा या फिर इस ट्रेंड लाइन के ऊपर जाके निकलेगा, तो ही आपका इंट्राडे में बड़ा पैसा बनेगा या पोजिशनली बड़ा पैसा बनेगा। क्योंकि अगर देखेंगे यहाँ पे देखिए तो लगभग हम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 वीक के बाद हमने यहाँ पे एक ब्रेकडाउन दिया जो कि बड़ा ब्रेकडाउन आया। उसके बाद से देखेंगे तो फिर से हम लगभग 6 वीक से इसी के अंदर में हम ट्रेड कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होगा तो ये बड़ा होगा और लंबा होगा। बड़ा लंबा मतलब ये हो गया कि आपको ब्रेकआउट के बाद 1000-1200 पॉइंट बहुत तेजी से आएंगे, नीचे की साइड में 1000-1200 पॉइंट बहुत तेजी से आएंगे अगर ब्रेकडाउन होता है। तो ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन किसी भी कंडीशन में एक फास्ट मूवमेंट आपको 1000-1200 पॉइंट की एक बहुत फास्ट मूवमेंट यहाँ पे देखने को मिलेगी। तो यहाँ पे पैसा इंट्राडे में भी बनेगा तेजी से और स्विंग ट्रेडिंग में भी बनेगा पैसा, लेकिन उसके लिए इंतजार करना पड़ेगा। अगर इस बीच में आप ट्रेड कर रहे हो मार्केट को तो ध्यान रखिएगा, जो भी क्वांटिटी आप ट्रेड करते हो ना उसका 50% ही यहाँ पे ट्रेड कीजिए, क्योंकि मार्केट यहाँ पे डिसाइड नहीं कर पा रहा है कि मार्केट को ऊपर जाना है या मार्केट को नीचे जाना है। तो आप भी पैसा बचा के रखिए, छोटी छोटी क्वांटिटी के साथ में ट्रेड करते रहिए। जब भी मार्केट ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन करेगा उस समय हम यहाँ पे बड़ा पैसा लगाएंगे। अब चलिए मैं यहाँ पे एक मूविंग एवरेज लगाता हूँ, जो मूविंग एवरेज को मैं फॉलो करता हूँ। तो यहाँ पे मैं लगा देता हूँ MOV, ये आ गया हमारा मूविंग एवरेज और इसको हमने कर दिया
22 का। ये मूविंग एवरेज जो हमें चाहिए वो चाहिए हमें 22, पीरियड जो हमने रखा है वो 22 का रखा है। तो यहाँ पे देखेंगे तो इस 22 के मूविंग एवरेज को भी मार्केट निकाल नहीं पा रहा। वीकली चार्ट पे देखेंगे तो यहाँ पे निकाल नहीं पा रहा, इसी लेवल के आसपास आ रहा, तो इसको रेजिस्टेंस मिल रहा। तो हमारे लिए ये लेवल भी इंपॉर्टेंट है मेरे ख्याल से। अब जब चार्ट बनेगा तो ये मूविंग एवरेज भी थोड़ा सा और नीचे की साइड में आ चुका होगा, तो ब्रेकआउट के साथ में ये मूविंग एवरेज का भी ब्रेकआउट यहाँ पे होगा और ये जो ट्रेंड लाइन है इसका भी ब्रेकआउट होगा। अगर ऊपर की साइड में ब्रेक करता है तो दोनों ब्रेकआउट साथ में होंगे, तो ये बहुत तेजी से मार्केट को ऊपर की साइड में लेके जा सकता है। लेकिन कब? जब हम यहाँ पे 42,000 के ऊपर हम क्लोज करेंगे, उसके बाद की बात कर रहा हूँ। नीचे की साइड में सपोर्ट ऑलरेडी मैंने आप लोग को बता दिया कि पहला सपोर्ट हमारे पास जो है वो 38,200 के आसपास का है। अगर हम इस लेवल को होल्ड नहीं कर पाए तो फिर हम यहाँ पे आएंगे 37,000 के आसपास। हमारा नेक्स्ट सपोर्ट जो बनेगा वो 37,000, 36,800, इस जोन के बीच में फिर आपको नया सपोर्ट यहाँ पे बनते हुए दिखेगा। अगर हम इस लेवल को ब्रेक करके और उसके बाद 38 वाले लेवल को भी ब्रेक करते हैं तो ये नया टारगेट आपको 36,800 से लेकर के 37,000 के बीच का फिर नया टारगेट बनते हुए दिखेगा। तब तक इंतजार कीजिए ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन का। देखिए मैं बार बार बोलता हूँ कि ट्रेड नहीं करना भी एक आर्ट ही है ट्रेडिंग। अगर आप भी हमारा लर्निंग ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस लिंक के जरिए जाके आप जीरोधा, एंजल ब्रोकिंग, अपस्टॉक्स, लायन ब्लू, फायर, एससीसी डायरेक्ट में किसी एक के साथ डीमेट अकाउंट ओपन करके आप हमारा लर्निंग ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इंट्राडे की बैंक निफ्टी की वीडियो संडे को डालूंगा तो उसको भी जरूर देख लीजिएगा कि मंडे को हम मार्केट को किस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।